जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिजल्ट से रिलेटेड। मैं आपको एक बहुत बड़ी ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं कि जिसका भी अगर बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में रिजल्ट निकल गया है और जिस स्टेट का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो उसको क्या करना है, और जिसका रिजल्ट निकल गया है उसको क्या करना है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँ उन राज्यों के जिनकी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, लेकिन रिजल्ट घोषित करने के साथ ही साथ सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य को छोड़कर सभी राज्यों का बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि टोटली बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की 2788 टोटली पोस्टें निकाली गई थी, लेकिन 2788 टोटली पोस्ट के लिए लमसम 5 लाख लड़के पेपर में बैठे थे। ठीक है, यानी कि 5 लाख लड़कों में से सिर्फ 2788 लड़कों को ही सिलेक्ट करना है, लेकिन सिलेक्ट करने के साथ ही साथ अभी तक यूपी का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है, अन्यथा सभी राज्यों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। आखिरकार मेन कारण क्या है कि सभी राज्यों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश इतने बड़े राज्यों का अभी तक रिजल्ट घोषित क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये विचार चल रहा होगा कि नहीं, इसमें फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, और फर्जीवाड़ा करने के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसी है उसमें क्या बदलाव किया जाएगा, वैकेंसी को बढ़ाया जाएगा या वैकेंसी को बढ़ाया नहीं जाएगा। तो दोस्तों, मैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टेप पे मैं बात करता हूँ कि जो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की यूपी का रिजल्ट नहीं आया है, तो इसका मेन कारण है कि उत्तर प्रदेश में जो लड़कों की जनसंख्या है वह बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकाली गई थी उस पेपर के लिए लमसम 3 लाख लड़कों ने सिर्फ उत्तर प्रदेश का फार्म अप्लाई करने के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का लड़का फार्म और पेपर दिया था। ठीक है, इसी के साथ ही साथ इस मतलब कि पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जो अदर स्टेट है जैसे कि बिहार हो गया, राजस्थान हो गया या पंजाब हो गया, इनमें भी लड़कों की जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन उत्तर प्रदेश से कम जनसंख्या है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को सभी को पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फोर्स के लड़के पाए जाते हैं, और फोर्स से रिलेटेड ही इसमें जो भी लड़के फोर्स को बहुत बड़ा महत्व देते हैं, यानी कि जिस घर में एक गवर्नमेंट से रिलेटेड फोर्स की नौकरी मिल जाती है उस घर का रुतबा ही बदल जाता है। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा कि जो 28 राज्य है यानी कि 29 राज्य है, अगर 29 राज्य में डिफेंस से रिलेटेड उठा के तुलना किया जाए तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के और बिहार के और राजस्थान के लड़के ही फोर्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अन्यथा सभी राज्यों के लड़के कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि सभी राज्यों में लोग बिजनेस की ओर भागते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार और महाराष्ट्र से रिलेटेड जो राज्य है इसमें सबसे ज़्यादा लड़के डिफेंस से रिलेटेड यानी कि फोर्स में भर्ती होकर और देश की सेवा करना चाहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, मैं मेन मुद्दे की मैं बात कर रहा हूं कि आखिरकार क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश का रिजल्ट अभी तक रुका है और सभी राज्यों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। क्या सभी का मेडिकल साथ में ही होगा कि मेडिकल अलग अलग डे पे कराया जाएगा? तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिसका भी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है तो अभी किसी का मेडिकल नहीं कराया जाएगा। ठीक है, जब तक कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का पूरी तरह से रिजल्ट घोषित नहीं कर दिया जाएगा कि सभी राज्यों में इतने लड़के का क्वालिफाइड हुआ है, तब तक किसी भी राज्य का मेडिकल नहीं कराया जाएगा। ठीक है, मेडिकल सभी का साथ में होगा, भले किसी का आज होगा या कल होगा। ठीक है, 2 या 3 दिन का डिपेंड या डिफरेंस पड़ सकता है, लेकिन मेडिकल की जो प्रक्रिया है सभी का साथ में ही कराई जाएगी, क्योंकि मेडिकल की प्रक्रिया साथ में कराने के बाद जो लड़के सिलेक्ट हो जाएंगे यानी कि मेडिकल क्वालिफाइड हो जाएंगे तो लास्ट में बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की एक मेरिट बनाई जाएगी कि टोटली लड़के कितने क्वालिफाइड हुए। अगर 2788 से लड़के कम है तो उनका एक बार फिर से दोबारा मेरिट निकाली जाएगी, लेकिन अगर 2788 से अगर लड़कों की जनसंख्या ज़्यादा हो गई होगी तो उसमें मेरिट को थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा। मैं आपको ठेस भाषा में बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर पूरी तरह से मेडिकल में
4000 लड़के क्वालिफाइड हो गए और सीटों की जो जनसंख्या है वह 2788 है। तो दोस्तों कैसे इसमें करेंगे क्या कि अगर 70 पे मेरिट बनाते हैं तो 4000 लड़कों उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। तो उसमें 4000 लड़कों को सिलेक्ट नहीं करना है, उसमें से सिर्फ 2788 लड़कों को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले करेंगे क्या कि एक या आधा नंबर को बढ़ाएंगे। अगर उसके नज़दीकी 2788 के नज़दीकी पहुँच जाता है तो उसी पे क्लियर कर देंगे। लेकिन अगर 2788 से भी ज़्यादा हो रहा है तो 1-2 नंबर और घटाएंगे। अगर 2 नंबर और उसमें बढ़ा देंगे तो 2700 समथिंग या 2700 से थोड़ा भी कम भी अगर वैकेंसी से रिलेटेड लड़के अगर उसमें आ जाते हैं तो उतना ही पे सीट को इंड कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आप लोग एक बात याद रखिएगा कि 2788 से लड़के ज़्यादा नहीं ले सकते। लड़कों की जनसंख्या कम हो सकती है लेकिन लड़कों की जनसंख्या ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। और उसी से रिलेटेड मैं आपको एक और भी जानकारी बताना चाहता हूं कि जो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की न्यू वैकेंसी आई है दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि न्यू वैकेंसी में कितनी कम सीटें निकाली गई है। बीएसएफ वालों को सोचना चाहिए कि इतने बड़े राज्यों में, इतने बड़े देश में लड़कों की जनसंख्या इतनी है कि आप लोग 1200 या 1400 टोटली पोस्ट निकाल रहे हैं। कौन से लड़के इस फार्म को अप्लाई करेगा, कौन से लड़का इस फार्म को अप्लाई नहीं करेगा, कौन सा लड़का इसमें हौसला रख कर जाएगा कि मेरा सिलेक्शन होगा। इसमें तो सभी लड़कों का मनोबल ही डाउन हो जाएगा कि यार 1200 पोस्ट के लिए कौन इतना मेहनत करके जाएगा। उसी के साथ ही साथ मैं आपको एक और बड़ी जानकारी बता देना चाहता हूँ कि आपको पता ही होगा कि पहले बीएसएफ में फिजिकल कराया जाता था लेकिन फिजिकल को भी हटा के इसमें पेपर कर दिया गया है, ठीक है। देहात वाले लड़के और गाँव वाले लड़के ऐसे ही उन सब की मानसिकता टूट जाएगी कि यार पहले पेपर कौन देगा, हम लोग उतने तो पढ़े लिखे नहीं है। आप लोगों को भी पता होगा कि जो गांव के लड़के बिलोंग करते हैं तो वे सबसे पहले खाने पे और दौड़ने पे उन लोगों का ज़्यादा फोकस रहता है, पढ़ाई पे फोकस कम रहता है शहर की तुलना में। लेकिन जब उनको पहले ही पेपर कर दिया जाएगा तो दोस्तों शहर वाले जान की आप लोगों को पता ही होगा कि अच्छी सी बात है कि शहर वाले लड़कों का सिलेक्शन ज़्यादा होगा, अन्यथा देहात वाले लड़कों का सिलेक्शन कम होगा। लेकिन इसी के मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूँ कि थोड़ा जो देहात के लड़के उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी आप सभी को लगेगी तो बगल में बेल आइकन की घंटी होगा और नीचे रेड कलर का सब्सक्राइबर का सिंबल आएगा, उस पर आप लोग क्लिक करिएगा कि जो भी नई वैकेंसी आएगी अगर उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपके मोबाइल पे सबसे पहले जानकारी पहुंचेगी, ठीक है। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय।